सो हाय एवरीवन, स्वागत कीजिए वापस से एक नए वीडियो में। जैसे कि आप सब मेरे वीडियो पर क्लिक किए हो मेरा थंबनेल देखकर, मेरा टाइटल देखकर। जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी को अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग अपना पासपोर्ट को अपने पास में कैसे रख सकते हो। आप लोग अगर कंपनी आपका पासपोर्ट नहीं देख सकते, आप लोग कैसे अपने पासपोर्ट को ले सकते हो कंपनी से। ये जो कंपनी आप लोग को पासपोर्ट के साथ में पेपर देती है, कौन सा पेपर देती है, इसका क्या महत्व होता है। तो अगर आप लोग मलेशिया आना चाहते हो तो इस वीडियो से आप लोग को छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा हर टाइप का जानकारी मिल जाएगा। वीडियो के अंदर मैं 3 कमेंट को भी मैं लिया हूँ। एक कमेंट बहुत ही ज्यादा मेरे वीडियो पे आ रहा था, सोचा कि मैं इसका भी जवाब दे दूं इस वीडियो के अंदर में। तो तीनों कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ इस पासपोर्ट के टॉपिक कि आप लोग पासपोर्ट को अपने पास कैसे रख सकते हो। आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी कैसे आपके पास देती है, जो पेपर देती है, पेपर का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बना रहना। अगर आप लोग मेरे चैनल बनाए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पे मलेशिया रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो पहला कमेंट को मैं लिया हूँ, एक भाई ने कमेंट किया था कि मलेशिया में जॉब करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए। यह सवाल सबके माइंड में रहता है कि मलेशिया में आखिर में जॉब करने जाता हूं तो कितना एज होना चाहिए, कितना साल का मैं रहूंगा तो मैं मलेशिया जा पाऊंगा। ये हर लोग सोचते हैं कि मलेशिया में आखिर में एज का लिमिट क्या होता है। तो दोस्तों, मलेशिया में आप लोग इतना समझ लीजिए कि मलेशिया देश का कोई एज लिमिट नहीं है। मलेशिया ऐसा कोई नहीं है कि मलेशिया एक ऐसा नियम नहीं रखा कि मेरा देश में आप लोग 25 साल का तो अभी आप लोग मलेशिया में आ सकते हो। ऐसा कुछ मलेशिया में नियम है ही नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर में। अगर आप लोग 18 साल का हो, अगर आप लोग 18 साल का, तो आप लोग मलेशिया में आ सकते हो। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो 18 साल का ही एज में लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी कंपनी है जिसमें 20 साल में लेती है। बहुत सारा ऐसा कंपनी जो 23 साल में लेती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने एज में आपको ले सकती है। हर कंपनी का अलग अलग रूल्स है। तो अगर आप लोग किसी कंपनी में आप लोग अप्लाई करो जॉब के लिए, तो उस कंपनी के एक एज लिमिट होगा। उसी एज लिमिट में आप लोग को रखा जाएगा, उसी एज लिमिट से आप लोग को मलेशिया में लिया जाएगा। ऐसा नहीं है मलेशिया के अंदर कि मलेशिया की एज लिमिट, ऐसा कुछ रूल्स नहीं बना। अगर आप लोग 18 साल का हो तो मलेशिया में आप लोग आ सकते हो काम करने, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में, कंपनी आपको कितना समय ले रही है। ठीक है, आप लोग को ये डाउट तो क्लियर हो गया कि मलेशिया में एज लिमिट कितना होता है। ठीक है, और ऐसे ही होता है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम भी बहुत सारा कंपनी जो है 40 साल लेती है, बहुत सारा कंपनी 38 साल लेती है, बहुत सारा कंपनी 45 साल तक लेती है, बहुत सारा कंपनी 50 साल तक लेती है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितना एज तक लेना चाहती है आपको। अगला सवाल जो लिया हूँ, अगला सवाल भी बहुत ज्यादा मेरे वीडियो पे आ रहा था, और आप लोग भी ये चीज जरूर सोचते हो कि मलेशिया में आखिर में आप लोग आते हो किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए, तो मलेशिया में इलेक्ट्रिक बिल कितना आता है और चाहे गैस का बिल कितना आता है। क्योंकि मलेशिया में अधिकतर जो कंपनियां है आपको गैस प्रोवाइड नहीं करती है। जी हाँ, तो आप लोग गैस नहीं देगी, आप लोग खुद से ही अपना खाना बनाने के लिए गैस को व्यवस्था करना पड़ेगा, किसी दुकान से लाना पड़ेगा, प्राइवेट से खरीद कर, चाहे आप लोग गवर्नमेंट से खरीद कर लाइए। चाहे जो भी इलेक्ट्रिक बिल है, तो इलेक्ट्रिक बिल आप लोग खुद से ही देना पड़ता है मलेशिया के अंदर। बहुत सारा अधिकतर कंपनी ऐसे ही है मलेशिया में जो कि आप लोग को बिजली बिल प्रोवाइड नहीं करती है। तो दोस्तों, बिजली बिल कितना आता है, तो मलेशिया में अगर लोग बिजली बिल, अगर आप लोग यूज करते हो, नॉर्मल यूज करते हो, अगर आप लोग 2 बल्ब यूज करते हो, पंखा चलाते हो, साथ में मोबाइल चार्ज करते हो, तो नॉर्मल बिल आप लोग आएगा, बिजली का बिल जो आएगा 4 रिंगिट 5 रिंगिट आएगा। अगर आप लोग ज्यादा यूज करते हो, अगर आप लोग 2-3 फैन रखे हो, रूम में एसी लगा कर रखे हो, कूलर लगा कर रखे हो, फ्रिज लगा कर रखे हो, हीटर पे खाना बना रहे हो, तो ये सब चीज आप लोग एक्स्ट्रा खर्चा करते, इसका एक्स्ट्रा बिल आएगा। मतलब 25 रिंगिट 30 रिंगिट ऐसा बिल आ जाएगा। लेकिन आप लोग नॉर्मल यूज करोगे, आप लोग काम करने के लिए मलेशिया में, तो ज्यादा तो बिजली यूज नहीं करोगे, बस आप लोग नॉर्मल पंखा यूज करोगे और साथ ही में आप लोग बल्ब यूज करोगे, मोबाइल चार्ज करोगे। इतना अगर आप लोग करते हो मलेशिया में, अगर नॉर्मल बिजली यूज करते हो, तो आप लोग को 5 रिंगिट तक आ सकता है बिजली का बिल। यहाँ पे भी 2 टाइप का गैस मिलता है। एक मिलता है 15 केजी 800 ग्राम का, जिसका दाम है 27 रिंगिट यहाँ पे, और एक और आता है जो आता है 16 केजी 800 ग्राम का। ठीक है, 16 केजी 500 ग्राम एक आता है गैस, उसका दाम है 30 रिंगिट। तो 2 टाइप का गैस मिलता है आप लोग को। दोनों गैस लेने के लिए आप लोग को किसी भी दुकान में जाओगे, आप लोग को ये गैस आप लोग आसानी से मिल जाएगा, किसी भी दुकान में अवेलेबल आता है। ठीक है, गैस प्रोवाइड हो जाएगा। आप लोग अपना सिलेंडर लेकर जाइए, एमपीडी जो सिलेंडर आपका खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर आप लोग लेकर जाइए, भरा हुआ सिलेंडर अपने पास लेकर आ जाइए। दोस्तों, अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। अगले साल में एक भाई ने पूछा कि भाई मलेशिया के लिए नॉर्मली रिज्यूम से क्या मिल जाएगा। तो दोस्तों, इनका सवाल पूछने का मकसद है कि मलेशिया में आखिर एजुकेशन कितना होना चाहिए। मलेशिया में काम करने के लिए मैं आता हूँ तो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए मलेशिया में आने के लिए। दोस्तों, ये लोग भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मलेशिया में कितना मैं पढ़ा लिखा रहूंगा तो मैं मलेशिया जा सकता हूँ। क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में ऐसे ही सवाल को मैं पिक किया था, ये 3 ही सवालों को मैं पिक किया था, ताकि मैं आप लोग बताऊंगा तो आप लोग को उससे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ये सब चीज सब लोग को माइंड में आता है कि मलेशिया में एज लिमिट कितना होता है, मलेशिया में बिजली बिल कितना आता है, मलेशिया में खाने का बिल कितना आता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग मलेशिया में आना चाहते हो काम कर लेते हो, मलेशिया में अधिकतर जो आता है लेबर क्लास के काम करने के लिए आता है। आप लोग सोच लीजिएगा, आप लोग अगर पैकिंग काम में आना चाहते हो, अगर आप लोग कुकिंग काम में आना चाहते हो, अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन काम में आना चाहते हो, अगर आप लोग प्लांटेशन काम में आना चाहते हो, इसमें आप लोग को कोई भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप लोग के पास पासपोर्ट है तो आप लोग इस कंपनी में आ सकते हो काम करने के लिए, ठीक है। आप लोग 3 क्लास तक किए हुए हो तो और अच्छा रहेगा, आप लोग को मलेशिया में आने के बाद हेल्प मिलेगा, थोड़ा बहुत बात करेंगे। अगर आप लोग जानकार रहोगे तो आप लोग अच्छा से यहाँ पे सर्व कर पाओगे, आप लोग खुद से यहाँ से अच्छा से जानकारियाँ ले पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्हीं 3 सवाल को मैं लिया था अपने इस वीडियो के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अब कि ये अपना जो पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट आपके पास कैसे आ सकता है। अगर आप लोग किसी कंपनी का आते हो काम करने के लिए, तो आखिर में पासपोर्ट आपके पास कैसे आ सकता है। ये जो एग्रीमेंट पेपर देता है कंपनी, जो एनओसी देता है, एनओसी क्यों देता है आपको कंपनी। तो दोस्तों मलेशिया में ऐसा कोई रूल्स ही नहीं है, गवर्नमेंट के ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि मलेशिया में आपको कोई कंपनी आपका पासपोर्ट रखे। आप लोग बात को समझिए, मलेशिया गवर्नमेंट ही ऐसा अलाउ कर दिया गया है कि आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा। जब आप लोग मलेशिया में आओगे काम करने के लिए तो आपका एक एग्रीमेंट पेपर बनता है। आप लोग बात को समझिए, एग्रीमेंट पेपर बनता है मलेशिया में, किसी भी कंपनी में आप लोग आओगे काम करने के लिए तो उसमें साफ तौर पर लिखा रहेगा कि आपका जो पासपोर्ट है कंपनी नहीं रखेगी, कंपनी के जब काम पड़ेगी तो कंपनी लेगी, आपको खुद से आपका पासपोर्ट को सुरक्षा करना है। आपका पासपोर्ट आपके पास ही रहेगा और साथ में आपका पासपोर्ट आपको थमा देगी, ठीक है। आप लोग बात को समझिए, साथ में आपको पासपोर्ट का आपको थमा देगी और साथ में एक दे दोगी एनओसी, एक पेपर दे देगी आपको और एक पेपर अपने पास भी रखेगी। इसका जीरोक्स अपने पास रखेगी ओरिजिनल और उसका जीरोक्स आपको दे देगी। इसमें साफ तौर पर आपको सिग्नेचर कर दिया जाएगा कि इसमें साफ तौर पर सब कुछ लिखा रहेगा कि आपको आपका पासपोर्ट दे दिया गया है, अब आप अपना पासपोर्ट का मालिक रहेगा। अगर आपका पासपोर्ट को कुछ हो जाता है, अगर आपका पासपोर्ट खो जाता है, अगर आपका पासपोर्ट जल जाता है, अगर आप लोग पासपोर्ट कुछ भी हो जाता है तो इसके कंपनी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप लोग अपना पासपोर्ट अपने पास रखे हुए हो। इसका एक सबूत आपका एक कंपनी आपको एक पेपर देती है। इसमें साफ तौर पर सब कुछ लिखा रहेगा। इसमें 8 तरीका मतलब आज इसमें 8 चीज लिखा रहेगा। इस 8 चीज में से कुछ भी अगर आपके पासपोर्ट के साथ हो तो कंपनी आपका जिम्मेवार नहीं रहेगी। पासपोर्ट अगर आपका कंपनी पासपोर्ट लेती है, बाय द वे आपका पासपोर्ट अगर खो जाता है, भूल भी जाता है, तो कंपनी उसका रिकवर कर देगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बशर्ते आपको एनओसी आपको थमा देगी। रहा बात की बहुत सारे भाई लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि मैं मलेशिया के अंदर में आया हूँ और मेरा पासपोर्ट कंपनी ले ली है और कंपनी मेरा पासपोर्ट नहीं देती, तो मैं क्या करूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग मलेशिया के अंदर में आए हो काम करने के लिए, अगर आपका कंपनी जो है पासपोर्ट नहीं दे रही है आपको, तो आपको क्या करना है, अपने इमिग्रेशन जो है आपके पास वाला जो इमिग्रेशन है, आप लोग इंडिया से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, चाहे नेपाल से आए हो, आप अपने इमिग्रेशन में जाकर शिकायत कर सकते हो कि मेरा जो पासपोर्ट है कंपनी ने रख ली है, मेरा पासपोर्ट नहीं दे। तो जो इमिग्रेशन है आपका, इमिग्रेशन आपका एक्शन लेकर आपका पासपोर्ट आपको रिकवर करा देगी। लेकिन जो लोग भी इलीगल तरीके से, जो लोग इलीगल तरीके से आकर मलेशिया में है और काम कर रहे हैं, जिनका पासपोर्ट कंपनी रख ली, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोग का यही एक साधन है कि इलीगल तरीके से अगर आप लोग आते हैं तो आपकी इमिग्रेशन भी आपको उतना साथ नहीं देगी, क्योंकि आप लोग का पासपोर्ट ही, आप लोग घूमने के लिए आए हो तो काम कर रहे हो, तो आप खुद इलीगल हो मलेशिया के अंदर में, तो इलीगल तरीके से आपका पासपोर्ट को लेकर दे चाहे ना दे, तो उसका इमिग्रेशन में जिम्मेवार नहीं रहती है, ठीक है। मलेशिया के अंदर में जो मैं इतना ही आशा करता हूँ लोग वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मलेशिया में गैस का बिल कितना होता है, इलेक्ट्रिक का बिल कितना होता है, मलेशिया में कितने एज वाले आ सकते हैं, मलेशिया में कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मलेशिया में आप लोग कैसे पासपोर्ट अपना ले सकते हो। इन सारे सवालों का तो आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। मैं कोशिश ही करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग को छोटा से छोटा 12 से 12 जानकारी देने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा वीडियो यहाँ तक आप लोग देख लिए तो मेरे को भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मलेशिया के वीडियो अपने चैनल पर बनाते हैं। और आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए।